हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। 14 अप्रैल 1912 को रात के 11:40 पर दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज टाइटैनिक के साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया था, जिसके 3 घंटे के बाद टाइटैनिक का नामो निशान नहीं रहा। 3 घंटे के बाद 15 अप्रैल रात के तकरीबन 2:20 पर अपने वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज टाइटैनिक अटलांटिक ओशन के बर्फीले पानी की गहराई में डूब गया था। टाइटैनिक पर 2224 लोग सवार थे, जिनमें मुसाफिर और टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स शामिल थे। इस हादसे में तकरीबन 1,500 लोग डूब गए थे और अटलांटिक ओशियन एक कब्रिस्तान बन गया था। हम सब जानते हैं कि इस हादसे की वजह एक आइसबर्ग था, जिससे टाइटैनिक टकराया और टाइटैनिक के अंदर पानी जमा होना शुरू हो गया था। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। 106 साल के बाद आज एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट अब ऐसा कुछ सामने लाए हैं जिसका पूरी दुनिया को नहीं पता था। इस वीडियो में मैं टाइटैनिक के डूबने की असल वजह आपको बताऊंगा। दोस्तों, टाइटैनिक की लंबाई 882.9 फीट थी, यानी 882.9 फीट। ये जहाज 175 फीट ऊंचा था। अपने वक्त के सबसे बड़े बहरी जहाज के बारे में कहा जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता। ये बहरी जहाज से ज्यादा एक शहर लगता था। टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स को टाइटैनिक को पूरी तरह से देखने में तकरीबन 2 हफ्ते लग गए थे। इससे आप टाइटैनिक के रकबे का अंदाजा लगा सकते हैं। उस दौर में इस जहाज को बनने में $7.5 मिलियन लगे थे। अगर हम इन पैसों को आज के दौर से कंपेयर करें तो ये तकरीबन 166 यानी 166 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। टाइटैनिक को तामीर करने में 3000 मजदूरों ने हिस्सा लिया था। ये मजदूर सुबह 6 बजे से काम करना शुरू करते और हफ्ते में 6 दिन तक काम करते रहते, लेकिन फिर भी टाइटैनिक को तामीर करने में 26 महीने लग गए थे। इस बहरी जहाज को तामीर करना एक इंतहाई खतरनाक काम था। इतनी ऊंचाई पर मजदूरों का काम करना, वो भी उस दौर में आसान काम नहीं था। इसीलिए टाइटैनिक को तामीर करने में 8 मजदूरों की जान चली गई थी और 246 मजदूर शदीद जख्मी हो गए थे। लेकिन फिर भी टाइटैनिक जैसे बहरी जहाज को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। दोस्तों, ये इंतहाई हैरानकुन बात थी कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर और दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज एक आइसबर्ग के टकराने से इतनी आसानी से डूब गया था। अब कुछ हैरानकुन नई बातें सामने आई हैं कि टाइटैनिक के डूबने की असल वजह बर्फ नहीं थी, बल्कि आग थी। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि टाइटैनिक आग की वजह से कैसे डूब सकता है। दोस्तों, जर्नलिस्ट सेनान मोलोनी तकरीबन 30 साल से टाइटैनिक पर रिसर्च कर रहा है। इसी सहाफी को टाइटैनिक के अंदर एक खास बात नजर आई जिस पर आज से पहले किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। इसे टाइटैनिक के अगले हिस्से में नीचे की तरफ एक 30 फीट लंबा काला धब्बा नजर आया। इसके पास टाइटैनिक की कुछ करीब से ली गई तस्वीरों की एल्बम थी, जो टाइटैनिक की तामीर के वक्त और उसकी रवानगी से पहले ली गई थी। इसी सहाफी के मुताबिक टाइटैनिक के अगले हिस्से में तामीर के बाद आग लग गई थी। ये आग तकरीबन 3 हफ्ते तक लगी रही थी और किसी ने इसको नोटिस नहीं किया था। इस आग ने टाइटैनिक के उस हिस्से के मेटल को इंतहाई कमजोर कर दिया था। यह हिस्सा आग की वजह से तकरीबन 75% तक कमजोर हो गया था। अब यहाँ एक इंतहाई हैरत अंगेज बात यह है कि जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो ठीक उसी हिस्से पर टकराया जो हिस्सा आग लगने से इंतहाई कमजोर पड़ गया था, और इसी वजह से इस हिस्से में सुराख हो गया। वरना आइसबर्ग के टकराने से शायद मजबूत टाइटैनिक को कुछ ना होता। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आग लगने से वो हिस्सा इंतहाई कमजोर हो गया था और आइसबर्ग ठीक उसी हिस्से पर जाकर टकराया। हकीकत यह है कि टाइटैनिक की मैनेजमेंट को पता था कि टाइटैनिक में आग लग गई थी और टाइटैनिक सफर करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था। लेकिन अगर टाइटैनिक को सफर करने से रोक लिया जाता तो टाइटैनिक की इंतजामिया कंगाल हो जाती। उस वक्त तमाम बड़े बहरी जहाज टाइटैनिक की वजह से उस रूट पर अपनी टिकट्स नहीं बेच सके, क्योंकि तमाम लोग टाइटैनिक में सफर करने की कोशिश कर रहे थे। टिकट्स बिक चुकी थीं और हर कोई इस तारीखी सफर का हिस्सा बनना चाहता था। टाइटैनिक की इंतजामिया ने
बहुत बड़ी तादाद में कोयला भी खरीद लिया था। ये कोयला दूसरे बहरी जहाज़ों तक से खरीद लिया गया और इसीलिए टाइटैनिक को सफ़र करने से रोकना तकरीबन नामुमकिन काम था और टाइटैनिक बर्तानिया के शहर साउथहैम्पटन से अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, टाइटैनिक का इंटीरियर किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। इसको एक मशहूर होटल रिट्स की तर्ज पर बनाया गया था। खूबसूरत राहदारियां और सीढ़ियां, ग्रैंड हॉल्स और हर जगह लगी हुई इंतहाई दिलकश पेंटिंग्स ने टाइटैनिक को इंतहाई खूबसूरत बना दिया था। इस बहरी जहाज में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए हर सहूलत मौजूद थी। इनमें स्विमिंग पूल्स, टर्किश बाथ, जिम, स्क्वाश कोर्ट और ब्यूटी सैलून तक शामिल था। टाइटैनिक में अपना एक अखबार भी था जिसका नाम दी अटलांटिक डेली बुलेटिन था। ये अखबार टाइटैनिक के मुसाफिरों को अटलांटिक ओशियन से बाहर की दुनिया के बारे में बाखबर रखता था। फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों के कुत्तों और बिल्लियों तक के लिए एक अलहदा हिस्सा था जहां इनको घुमाया फिराया और खिलाया जाता था। लेकिन इतनी सब सहूलियात होने के बावजूद सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि दुनिया के इस सबसे बड़े बहरी जहाज में कोई बाइनोकुलर या दूरबीन मौजूद ही नहीं थी। सबसे पहले टाइटैनिक में आग लग जाना और फिर इसको जाने की इजाजत देना और फिर हैरत अंगेज तौर पर इस जहाज में एक भी दूरबीन का मौजूद ना होना इंतहाई हैरत की बात है। अगर टाइटैनिक में दूरबीन मौजूद होती तो टाइटैनिक बच सकता था। दोस्तों, उस दौर में सोनार सिस्टम नहीं होता था जिससे बहरी जहाज अपने सामने किसी भी खतरे को भांप लेता है। इसीलिए उस दौर में हर बहरी जहाज में दूरबीनें मौजूद होती थीं और कुछ लोगों का काम सिर्फ बहरी जहाज के आगे आने वाली किसी भी खतरनाक चीज को दूरबीन से देखना होता था। लेकिन दुनिया के इस सबसे बड़े बहरी जहाज में दूरबीन ही मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि टाइटैनिक में दूरबीन मौजूद थी, लेकिन उसको जहाज के एक खास हिस्से में रखा गया था। इस हिस्से की चाबी सिर्फ सेकंड ऑफिसर डेविड ब्लेयर के पास थी और इस ऑफिसर को आखिरी वक्त पर जहाज से उतार लिया गया था। यह ऑफिसर जल्दबाजी में वो चाबी जहाज के कैप्टन को देना भूल गया। दूरबीन होती तो आइसबर्ग को पहले से देख लिया जाता और जहाज को मोड़ लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी बात टाइटैनिक के चलने की रफ्तार थी। टाइटैनिक पहले ही काफी लेट हो गया था और यह टाइटैनिक की रेपुटेशन का सवाल था। इसीलिए टाइटैनिक तयशुदा रफ्तार से काफी तेज चल रहा था। टाइटैनिक की एक और बड़ी गलती ये थी कि इसमें उतनी लाइफ बोट्स मौजूद नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी और सब मुसाफिरों को बचाया नहीं जा सका। 2224 लोगों के लिए 48 लाइफ बोट्स रखने का फैसला किया गया था, लेकिन टाइटैनिक की इंतजामिया ने फैसला किया कि सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही टाइटैनिक में रखी जाएंगी, जिससे उन लोगों को बचाया नहीं जा सका जिनकी जानें बच सकती थीं। इन लाइफ बोट्स में ज्यादातर फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों को सवार किया गया। इसके अलावा टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स को इन लाइफ बोट्स में मुसाफिरों को सवार करने की प्रैक्टिस भी करानी थी, लेकिन ये प्रैक्टिस जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने रुकवा दी। ऐसा क्यों हुआ ये कोई नहीं जानता। इसकी वजह से टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स को लाइफ बोट्स को नीचे उतारने में 30 मिनट लग गए। अगर इनको पहले से तरबियत दे दी जाती तो इनको शायद सिर्फ 15 मिनट लगते और इस तरह कई जानें बचाई जा सकती थी। एक और हैरत अंगेज बात यह भी थी कि कैप्टन ने पहली 2 कश्तियों में सिर्फ आधे मुसाफिर भरे। 65 मुसाफिरों की कैपेसिटी वाली ये कश्तियां सिर्फ आधे मुसाफिर भरकर टाइटैनिक से दूर चली गईं। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने की बदकिस्मती में एक और बात शामिल थी। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो इससे डिस्ट्रेस सिग्नल्स निकाले गए। ये सिग्नल्स इमरजेंसी में निकाले जाते हैं ताकि आसपास मौजूद कोई और बहरी जहाज इन सिग्नल्स को पकड़े और इस जहाज की मदद कर सके। लेकिन टाइटैनिक की दफा ऐसा नहीं हुआ। इससे थोड़ा सा दूर चलने वाले एक और बहरी जहाज जिसका नाम कैलिफोर्नियन था ने टाइटैनिक के इन सिग्नल्स को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। इस जहाज के कैप्टन को बाद में इसकी नौकरी से निकाल दिया गया था। दोस्तों, दुनिया की नजर में टाइटैनिक सिर्फ उस आइसबर्ग से टकराने की वजह से डूबा था, लेकिन इसके पीछे असल वजह अब वो आग बताई जाती है जो टाइटैनिक में कई हफ्ते तक लगी रही थी। लेकिन फिर भी टाइटैनिक की इंतजामिया ने टाइटैनिक को चलाने का रिस्क लिया।
इसी आग की वजह से टाइटैनिक का वो हिस्सा इंतहाई कमजोर पड़ गया था। हैरत अंगेज तौर पर टाइटैनिक ठीक उसी हिस्से से आइसबर्ग से जाकर टकराया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं।